कोटक नियो में इन्वेस्टिंग करते समय या ट्रेडिंग करते समय क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, आप अपना ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले कहाँ पर आप अपना ब्रोकरेज चार्जेस देख सकते हैं कि ये ट्रेड लेने में कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, क्या क्या उसके ब्रोकरेज प्लान हैं, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हों, ट्रेड कर रहे हों, इंट्राडे में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या क्या चार्जेस हैं, सारे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्लान अवेलेबल है। तो आइए देखिए, हम ये कोटक नियो की वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर हम ये इसमें प्राइसिंग वाली जो है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर जो है वो अलग अलग ब्रोकरेज प्लान मिल जाते हैं। पहला है ट्रेड फ्री यूथ, इसमें आपको पहले 30 दिन तक जो है वो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। इसके लिए 99 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग है और आपको डिलीवरी पर 0 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज लगता है और इंट्राडे पर आपको या तो 0.05% या 10 रुपये, जो कि आपको पता है नॉर्मली आपको पता होगा कि बाकी ब्रोकर्स पे कितना लगता है, तो ये लगभग उससे आधा है। और अगर आपको FNO ट्रेड करना है तो उसमें भी आपको सिर्फ 10 रुपये लगता है। ऐसे ही दूसरा आपका ये ट्रेड फ्री प्लान है, इसमें भी सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। आपको 30 दिन में पहले कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 10 रुपये आपको इंट्राडे में लगता है, 10 रुपये आपको FNO में लगता है। और फिर ये तीसरा प्लान है जो 249 रुपीज़ पर मंथ पर है, इसमें आपको कोई ब्रोकरेज पहले 30 दिन तक नहीं लगता है, उसके बाद 0.1% इक्विटी पर लगता है, 10 रुपये आपको इंट्राडे और FNO पर लगता है। तो ये तो हो गई आपके प्लान की बात। अब हम देखते हैं कि ये आप जब ट्रेड लेते हैं तो आप कहाँ पर इसका एक्चुअल अमाउंट क्या बन रहा है वो कैसे देख सकते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी एक शेयर पर सबसे पहले हम जो है डिलीवरी वाला एक ट्रेड लेके देखते हैं। तो हम ये बाय करेंगे और इस बाय में मान लीजिए हमारा क्वांटिटी हम एक ही रखते हैं और बाइंग प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर ये 390.2 दिख रहा है, हम वही रख रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। और ऊपर आप देखिए हमने इन्वेस्ट में क्लिक किया हुआ है, इंट्राडे में नहीं। तो यानी ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आज के आज खरीद कर आज नहीं बेचेंगे। और नीचे आपका जो भी है, आप मार्केट प्राइस रखना चाहें, लिमिट करना चाहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे आप यहाँ कैश करो, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई देगा एस्टिमेटेड चार्जेस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता लगेगा और आपको रेट देखना है किस रेट पे लगता है। तो आप ये रेट वाला सेक्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ब्रोकरेज जो है वो ₹0 पर ऑर्डर है, क्योंकि ये डिलीवरी वाला है। और बाकी जो आपके गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं या एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, देखिए ये आपके सामने ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना % लगता है, STT कितना % लगता है, सेबी का टैक्स कितना % लगता है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है, GST कितना लगता है। तो ये सारे जो है ये आपके सामने हैं और आपके इस ट्रेड के लिए कितना लगा है वो आप ये अमाउंट में देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ब्रोकरेज इसमें जो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके अलावा बाकी सारे जो चार्जेस हैं उनका एडिशन आपके सामने 0.40 जो दिख रहा है, ये इनका सबका एडिशन है। तो ये कितने चार्जेस आपको जो लग रहे हैं वो ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी बजाय अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इंट्राडे पे जाएंगे मान लिए, और यही चीज़ अगर आप इंट्राडे में करेंगे तो आप यहाँ नीचे जाके फिर से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब इंट्राडे में आपको यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज लग रहा है और वो क्या रेट वगैरह है वो देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोकरेज आपको तो जो अमाउंट है उसका 0.05% आपको लग रहा है, लेकिन उसकी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है 10 रुपये। 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 0.05 10 रुपये से कम है तो उतना लगेगा, नहीं तो 10 रुपये लगेगा। मान लो अगर ये 0.05 आप बहुत बड़ा ट्रेड ले रहे हैं, 0.05 अगर 100 रुपये हो गया तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही लगेगा। तो दोनों में से जो भी कम है वो लगेगा। और नीचे आपके बाकी सारे चार्जेस हैं। तो इस ट्रेड के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं तो आपको टोटल जो है 5 पैसे यानी 0.05 आपको लग रहा है। तो ये हो गया आपका इंट्राडे का। अब ऐसे ही अगर हम मान लीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे निफ्टी अभी मान लीजिए 24,340 चल रहा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर निफ्टी 24,350 का मान लीजिए मैं कॉल जो है वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से ओके। और अब इस कॉल को हम मान लीजिए यहाँ क्लिक करके हम बाय करना चाहते हैं। तो जो हमारी क्वांटिटी हम एक लॉट ही रख रहे हैं और जो भी प्राइस है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आप मार्केट लिमिट जो भी रखना चाहें, हमको सिर्फ चार्जेस पता करने हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे और वही हमारे एस्टिमेटेड चार्जेस जो हैं वहाँ पर आप जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रोकरेज चाहे आप एक लॉट ले रहे हों चाहे 10 लॉट ले रहे हों, ब्रोकरेज जो है वो आपको एक ऑर्डर पर आपको 10 रुपये का ब्रोकरेज लगता है। आप यहाँ रेट पर भी देख सकते हैं 10 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको ब्रोकरेज लगता है। नॉर्मली बाकी जो ब्रोकर्स हैं उनमें आपको पता होगा इसके डबल के आसपास लगता है। और बाकी नीचे जो सारे चार्जेस होते हैं वो सारे ब्रोकर्स में सेम होते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फ़र्क पड़ता है ब्रोकरेज में। तो यहाँ ब्रोकरेज आपका
नॉर्मली बाकी ब्रोकर से आधा है। बाकी आप जो देखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस 2.96 है। एसटीटी आपको बाइंग पर नहीं लगता, एसटीटी आपको सिर्फ सेलिंग पर लगता है, तो आपको बाइंग में एसटीटी नहीं दिख रहा है। सेबी का जो टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, जीएसटी है, उनका रेट अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो रेट देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह से बाइंग की बजाय सेलिंग में देखना चाहते हैं तो वही आप इस पर क्लिक करके यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे और नीचे आप यहाँ पर एस्टिमेटेड चार्जेस में देखेंगे तो ब्रोकरेज आपको सेलिंग के टाइम पे भी जो है 10 रुपये ही लगता है, लेकिन आप देखेंगे सेलिंग के टाइम पे आप देखेंगे कि आपका एसटीटी जो है वो सेलिंग में लगता है, बाइंग में नहीं लगता। तो आपका एसटीटी 12.55 जो है लग गया है, सेबी का टैक्स लग गया है, स्टैम्प ड्यूटी थोड़े बड़े अमाउंट पर लगती है, छोटे अमाउंट पर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। और जितने चार्जेस आपके लगे हैं, जैसे आपका ब्रोकरेज लगा, ये सब लगा, इन पर 18% जीएसटी लगता है। तो आप यहाँ रेट पे देख सकते हैं जीएसटी 18%, लेकिन ये 18% आपके ट्रेडिंग अमाउंट पर नहीं होता। तो जो आपने यहाँ पर फीस दी है, फीस आपने क्या कह दिया, आपने यहाँ ब्रोकरेज दिया है, आपने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए हैं, तो ये जो फीस आपने दी है उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो इफेक्टिवली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या एफएनओ ट्रेडर हैं तो आपको बाइंग के समय 10 रुपये, सेलिंग के समय 10 रुपये। तो बाकी ब्रोकर से आपको आधा लगता है और पहले 1 महीने तक आपकी कोई फीस नहीं है। तो यह है दोस्तों आपके ब्रोकरेज चार्जेस कोटक नियो में। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।